अपनी पिछली वीडियोस में हमने सेल वाले चैप्टर के 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस और करेंगे और ये उसी का ही पार्ट 2 है। तो 26 क्वेश्चन से हमने शुरू करना था। तो ये है ट्रू या फॉल्स। तो स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिसिस, लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस ऑप्टिमली एक्टिव एट द बेसिक पीएच। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि लाइसोसोम के एंजाइम एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं, बेसिक पीएच में नहीं होते। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि 27 क्वेश्चन, टेल द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हम एक एक करके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट है इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो ये भी सही है। सी स्टेटमेंट है इन अमीबा द फूड वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये गलत हो जाती है क्योंकि अमीबा में फूड वैक्यूल नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, तो ये गलत हो जाएगी। डी स्टेटमेंट है इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। अब ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं, यहाँ पे फूड वैक्यूल आना चाहिए। ई स्टेटमेंट है वैक्यूल कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अपनी ए, बी और ई स्टेटमेंट सही है, तो अपना आंसर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। In mitochondria, the two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. अब ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं और दोनों के अपने अपने फंक्शंस हैं और दोनों के ही अपने अपने ही एंजाइम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ डैश रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी रेस्पायर करने के लिए। सो इसका आंसर है एरोबिक। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 30। द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस। अब हमसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा गया। ओनली 80s, ओनली 70s, बोथ 80s एंड 70s नो राइबोसोम्स। तो अपने माइटोकॉन्ड्रिया में 70s वाले राइबोसोम्स होते हैं, 80s अपने साइटोप्लाज्म में होते हैं, 70s अपने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी 70s ही होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना फिल इन द ब्लैंक। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड डैश। तो एनसीईआरटी में हमें दो पिगमेंट्स दी हुई हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। एक स्टेटमेंट है अपनी क्लोरोफिल और दूसरी स्टेटमेंट है अपनी कैरोटेनॉइड। तो इसमें कैरोटेनॉइड इज द राइट आंसर। इसमें अगला क्वेश्चन है अपना 33। एलायोप्लास्ट स्टोर डैश इन डैश। तो एलायोप्लास्ट एक काइंड ऑफ ल्यूकोप्लास्ट है जो कि स्टोर करता है ऑयल्स एंड फैट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑयल और दूसरा फैट्स। 33। Majority of the chloroplast of the green plants are found in the dash of the leaves. So majority of the chloroplast अपने मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ में होते हैं, तो इसका सही आंसर आएगा मेसोफिल। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 34। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमने गलत स्टेटमेंट बतानी है। द नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of the Chlamydomonas of a green algae to 20 to 40 per cell in the mesophil। तो इसमें वो बात कर रहा है अपने क्लोरोफिल की बात कर रहा है। मतलब कि अगर आप देखो तो जो अपने क्लामाइडोमोनास होते हैं उनमें उसमें एक ही होता है, लेकिन जो अपना मेसोफिल सेल्स होते हैं उसमें 20 to 40 हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि क्लामाइडोमोनास में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है और अपने मेसोफिल सेल्स में 20 to 40 हो सकते हैं। बी स्टेटमेंट एट द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि इनर वाली मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की लेस परमिएबल होती है। सी स्टेटमेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट्स
आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। अब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि क्लोरोफिल की अपनी जो पिगमेंट होती है वो स्ट्रोमा में नहीं होती, बल्कि वो ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड में होती है। ल्यूमन में नहीं होती, मतलब थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होती है। डी ऑप्शन है द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तो ये सही है क्योंकि अपना जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में ही होता है, तो वो एंजाइम्स भी स्ट्रोमा में ही होंगे। तो सही आंसर इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अपना 35th, जो कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। राइबोसोम्स are the granular structure first observed under the electron microscope as a dense particles by George Pallet in 1952। तो ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 1952 नहीं है, 53 है, इसी कारण ये फॉल्स है स्टेटमेंट। अगली स्टेटमेंट है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डैश एंड डैश। सेडिमेंटेशन इनडायरेक्ट मेजर अपनी डेंसिटी और साइज का। सो एक आएगा साइज और दूसरे में आएगा अपनी डेंसिटी। 37th क्वेश्चन है एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस डैश स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब जो अपने सारी फिलामेंट्स दी हुई हैं ये अपने साइटोस्केलेटन का पार्ट होते हैं, और अपना जो साइटोस्केलेटन होता है वो फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है। सो इधर प्रोटीनियस आएगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 38, ट्रू फॉल्स। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया also possess flagella and are structurally same as that of the eukaryotic flagella। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है क्योंकि बैक्टीरिया में फ्लैजेला तो होता ही है, लेकिन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला दोनों अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते स्ट्रक्चर में, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। देयर आर डैश रेडियल स्पोक्स। अब हमसे रेडियल स्पोक्स का नंबर पूछा गया, तो देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स। एनसीईआरटी में आप डायग्राम में भी देख सकते हो इसे। 40th क्वेश्चन है कि द पेरिफेरल डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय। ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, और अगर आप सीलिया और फ्लैजेला वाला पैराग्राफ पढ़ो तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो अपने पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं, पेरिफेरल डबलेट्स मतलब कि जो अपने सरकमफ्रेंस वाले डबलेट्स होते हैं वो डबलेट्स की फॉर्म में तो होती हैं और वो इंटरकनेक्ट होते हैं लिंकर्स की हेल्प से। मतलब कि जो पेरिफेरल डबलेट्स है, इसका सही आंसर आ जाएगा लिंकर्स। तो पेरिफेरल डबलेट्स अपने इंटरकनेक्ट होते हैं लिंकर्स की हेल्प से। अगला क्वेश्चन एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम lie perpendicular to each other in which each has an organization like a cartwheel। अब ये सही है स्टेटमेंट क्योंकि परपेंडिकुलर भी होते हैं ऐसे करके, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, और जो दूसरा की कार्टव्हील जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी इनकी होती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the। सो इसका सही आंसर है हब। तो सेंट्रल पार्ट को हम हब भी कहते हैं और ये प्रोटीनेशियस होता है। 44th है न्यूक्लियस वॉज स्टेन्ड बाय अ डैश डैश। तो अगर आप न्यूक्लियस वाला पैराग्राफ पढ़ो तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि न्यूक्लियस वॉज स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। तो इसका सही आंसर आएगा बेसिक डाइज। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस वॉज नेम्ड क्रोमैटिन बाय। अब ये भी उसी पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो इसको क्रोमैटिन नेम दिया था फ्लेमिंग ने। तो इसका सही आंसर आएगा फ्लेमिंग। 45th क्वेश्चन है द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज डिवाइडिंग हैज अ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो अपनी इंटरफेस होती है वो फेस होती है जिसमें हमारा न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा होता। तो ये वाली लाइन गलत हो जाएगी, अगर इधर नॉट आता तो ये सही हो जाता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फॉल्स। ना अगला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट न्यूक्लियर एनवेलप which consists of two parallel membranes with a space
बिटवीन डैश कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब हमसे पूछा गया कि उनकी स्पेस कितनी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच की। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर है 10 to 50 नैनोमीटर्स। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप उधर से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 47th क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। A statement is the nuclear pores are the passage through which the movement of RNA and protein molecules takes place in one direction। तो ये गलत हो जाएगी क्योंकि वन डायरेक्शन ही दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है। बी स्टेटमेंट है यंग आरबीसीज लैक न्यूक्लियस। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मेच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। सी स्टेटमेंट है द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। अब ये स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन है द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is a membrane bound structure। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अपना न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, नॉन मेम्ब्रेन होता है, इसीलिए तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म से कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एवरी क्रोमोसोम visible only in a dividing cell essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc-shaped structures called। अब disc-shaped structures को हम kinetochores कहते हैं और इन्हीं से ही अपना स्पिंडल फाइबर भी अटैच होता है। सो 49th क्वेश्चन है based on the position of the secondary construction the chromosomes can be classified into 4 types। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन अपने क्रोमोसोम हम 4 टाइप्स में बांटते हैं, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, आर्कोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो इधर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आना चाहिए था। 50th क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। मेनी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड minute vesicles or microbodies that contain various enzymes are present in both plants and animal cells। अब जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स है क्योंकि अपनी जो माइक्रो बॉडीज होती है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो ये फॉल्स है। तो इसी के साथ अपने 50 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। तो हो गया बस।